सो हेलो दोस्तों, वेलकम अगेन ऑन आवर यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों कैसे हैं आप सब लोग। तो दोस्तों आज की कहानी बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है और रियल है। और ये जो स्टोरी है दोस्तों, ये है एक हाईवे की। दोबारा से मैं एक हाईवे की स्टोरी लेके आऊँ। जैसे कि लास्ट टाइम हाईवे की स्टोरीज पे काफ़ी प्यार मिला लोगों का और काफ़ी सारे कमेंट आए कि सर कोई रियल स्टोरी लेके आइए हाईवे से रिलेटेड। तो आज की स्टोरी बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। इसको मेरे को पूरा एक दिन लगा स्टोरी को निकालने में। जिससे कांटेक्ट किया, मतलब पहले तो पता चला, फिर कांटेक्ट किया, फिर जल्दी से मैंने बात की। फिर भी एक दिन तो पूरा निकल ही गया पूरी स्टोरी लेने में। और क्योंकि वो काफ़ी दूर रहते हैं, अगर मैं बात करूँ तो ये जो स्टोरी है ये चेन्नई की है। चेन्नई अभी जैसे आईपीएल चल रहा है, चेन्नई सुपर किंग आप लोगों में से कई लोगों की फेवरेट भी होगी। तो स्टार्ट करते हैं चेन्नई की कहानी दोस्तों। ये है जो चेन्नई में रहने वाले संजय की कहानी। जिन्होंने हमें भेजी, बताया बड़ी मुश्किल से, वैसे बता भी नहीं रहे थे। तो ये बात है उन दिनों की दोस्तों, ये सन 2021 की, जब लॉकडाउन मतलब जैसे खुला ही था। तो एक्चुअली क्या है चेन्नई में, वो अगर आप चेन्नई कभी गए होंगे, वैसे गया तो मैं भी नहीं हूँ, बट चेन्नई में थोड़ा जैसे बैकवर्ड की साइड रहते हैं, मतलब जैसे लास्ट में, जैसे जैसे चेन्नई में एशिया का सबसे बड़ा बीच है, ठीक है। तो उनका जो प्लान बना, तो उन्होंने कहा कि चलिए छुट्टियां पड़ रही हैं, फ्राइडे सैटरडे संडे जो भी है, उन्होंने एक प्लान किया। वैसे तो घर से काम हो रहा था, पर थोड़ा ऑफिस खुल चुका था, उन दिनों की बात है ये, और लॉकडाउन के बाद की। तो उन्होंने प्लान बनाया फैमिली के साथ कि चलिए मतलब लॉन्ग ड्राइव पे चलते हैं, फिर कहीं ना कहीं हम चेन्नई में ही एक स्टे करेंगे, घूमेंगे, बीच पे भी जाएंगे। तो वो अपने घर से निकल जाते हैं, करीब रात को 11 बजे के करीब निकल जाते हैं। तो उन्होंने बताया कि चेन्नई में वैसे तो देखिए कई, हर सिटी में कोई वो होते हैं, क्या कहते हैं, हाईवे होते हैं। तो चेन्नई में भी ऐसे काफ़ी सारे हाईवे हैं जो इन सिटी में ही है, ऐसा नहीं कि इंटर स्टेट हाईवे है। तो इन सिटी का ये एक हाईवे था, मतलब 3-4 लेन जो बढ़िया हाईवे होते, तो वो उसे कंस्ट्रक्शन हुए मेरे ख्याल से कुछ टाइम होता, फिर लॉकडाउन के बाद फिर से कंस्ट्रक्शन जो रह गया था वो थोड़ा बहुत स्टार्ट हुआ था। तो वो निकल जाते रात के 11 साढ़े 11 के करीब निकल जाते हैं, और 1 से 1.5 घंटे लॉन्ग ड्राइव करने के बाद देखिए क्या होता है, जब भी कोई सी भी स्टेट का हाईवे हो या इंटर स्टेट हाईवे हो, वो दोनों तरफ जो होता है, दोनों तरफ इतनी बसावट होती नहीं है। या तो ढाबा आपको मिलेगा, फिर थोड़ा 2-4 किलोमीटर जाएंगे खाली पड़ेगा, उसके बाद आपको कुछ मिलेगा। तो उन दिनों क्योंकि लॉकडाउन के टाइम पे सब हटा दिया गया था, तो इतनी बसावट दोबारा से हाईवे पे नहीं हुई थी, इक्का दुक्का थे। तो जब 2 या 2:30 बजे होते हैं, तो उनके जो देखिए 5 लोग जा रहे थे, उनके फादर होते हैं और उनकी वाइफ और 2 बच्चे होते हैं, और वो खुद होते हैं संजय। तो जब थोड़ा आगे चलते तो बच्चों को क्या है, थोड़ा सा जैसे क्या है, वॉशरूम जाना है और फिर कुछ खा पी के थोड़ा रेस्ट कर ले। तो संजय ने भी सोचा कि यार थोड़ा रेस्ट कर लेना चाहिए, बट एक जो ढाबा था वो पीछे छोड़ के आ चुके थे। अब उन्होंने कहा यार अब आगे कब मिलेगा, तो 3-4 किलोमीटर आ जाते हैं, पर उन्हें ऐसा कुछ मिलता नहीं है। फिर थोड़ा सा जब आगे जाते तो इन्हें कोई चाय की दुकान मिलती है, ठीक है, चाय की दुकान मिलती है। बट अगर मैं चाय की दुकान की बात करूँ तो वो कोई ढाबा नहीं नहीं था, छोटी सी एक चाय की दुकान थी। और थोड़ा सा जैसे ये कहेंगे, देखने में अगर मैं कहूँ, उन्होंने जिस तरह से मुझे बताया, देखने में ऐसी थी कि जैसे कोई बहुत पुरानी जैसे होती है, इतना वहाँ पे सामान कुछ था नहीं। 2-4 टेबल लगी थी, एक टेंट था छोटा सा, एक बल्ब लगा हुआ छोटा सा, बिल्कुल एक अंधेरे टाइप है। तो उन्होंने सोचा यार अब इतना आगे कहाँ जाए, कि चलो वॉशरूम के लिए थोड़ा सा 5-10-15 मिनट का ब्रेक ले लिया जाए। तो वो क्या करते हैं, गाड़ी साइड में लगा देते हैं और अपना उतर के ढाबे वाबे पे चले जाते हैं। तो भैया बैठते हैं, चाय वाय ऑर्डर अपना जो भी करते हैं, वहाँ पे ज़्यादा लोग होते नहीं हैं, सही बताऊँ तो। एक बाइक खड़ी हुई थी वहाँ पे, ठीक है, जो जो संजय ने मुझे बताया, एक बाइक खड़ी हुई थी। बस एक ही इंसान था जो अपने काम वाम में लगा हुआ था, और वहाँ पे कोई था नहीं। जब उनसे पूछा कोई है नहीं भैया, आपने चाय वाय बुझा, तो उन्होंने कहा कि आ रहा है लड़का, अभी पीछे की साइड अभी घर गया हुआ है। तो बड़ा अजीब लगा कि 2-3 बजे कौन लड़का आएगा और कौन गया हुआ, तो इतना खैर ध्यान नहीं दिया उन्होंने, तो होगा यहीं लोकल के होंगे, गाँव के। तो होता ये है कि जब वो चाय ऑर्डर करते हैं कि चाय ले आइए, और थोड़ा वॉशरूम के लिए, पहले तो उनके बच्चे जाते हैं पीछे की साइड, तो वॉशरूम तो देखो ऐसा कुछ होता नहीं है वहाँ पे, जो भी था वो यूज़ कर लेते हैं। उसके बाद जो मेन जो स्टार्ट होती है कहानी दोस्तों, यहाँ से स्टार्ट होती है। जो उनके फादर होते हैं, तो उन्हें बड़ा अटपटा सा लगता है। जैसे वो बैठते हैं तो एक तो वो थोड़ा उसके मतलब बीपी वीपी की उनको प्रॉब्लम होती है। जैसे वहाँ पे 5-2-3 मिनट ही बैठते हैं, उनको अजीब से मतलब पसीने आने लगते हैं उन्हें। उनका मन करता है कि चलो यहाँ से, बस वो बोलते भी अपने लड़कों को कि चलो यहाँ, मतलब अजीब सा लग रहा है, बस सेफ नहीं लग रहा मेरे को, बढ़िया नहीं लग रहा। तो संजय बोलता है नहीं, रुक जाते हैं थोड़ी देर, बच्चे भी थक गए हैं, आधा 5 मिनट चाय वाय पी के फिर निकलते हैं, क्योंकि अब लॉन्ग ड्राइव करनी है। तो वो मानते नहीं, वो बैठ जाते, चलो ठीक है। पर उसके जो फादर है उसको अजीब सा लगता है।
कि कुछ ठीक नहीं है। फिर थोड़ी देर बाद होता क्या है दोस्तों, जो उनके बच्चे रहते हैं जो दो, तो उनको भी मतलब अजीब से क्या है, एक को वॉमिटिंग होने लगती है। फिर संजय और उसके घर वाले सोचते हैं कि हो सकता है सफ़र से आ रहे इसलिए वॉमिटिंग, बट उससे पहले कार में जब वो बैठी थी एकदम ठीक थी, ऐसा कुछ था नहीं। थोड़ी देर बाद जो उनकी वाइफ है उनको भी चक्कर आने लगते हैं। तो ये संजय सोचते हैं यार एकदम से क्या हो रहा है, जैसे हम हाईवे पे रखे हुआ क्या एकदम से। तो उसके फादर फिर भी बोलते हैं। फिर जब इतनी देर में क्या होता है, जो जो ढाबे का था, जो होता है वहाँ पे लड़का, जो आदमी होता है, वो चाय लेके आ जाता है। ठीक है भाई, अब चाय लेके आ गया, रख दी, चलो चाय पी ले, तो हो सकता है थोड़ा सफ़र से ऊपर नीचे हो गया हो, 2-4 घंटे हो गए हैं। तो वो क्या करता है, चाय पीना स्टार्ट करते, जैसे ही वो कप में देखते हैं ना, तो दोस्तों वहाँ पे चाय हमारी नॉर्मली तो दूध वाली चाय होती है, बट उसमें दूध वाली चाय नहीं, एक काला पानी कहेंगे। अब वो ब्लैक टी तो बना नहीं देगा, अब गाँव वाँव की तरफ जा रहे हैं, या फिर स्पेशल ऑर्डर करा जाए कि भाई ब्लैक टी बना दे हमारे लिए, बट वो चाय से ज़्यादा काला पानी लग रहा था। और जब फिर वो रख के वो तो चला गया। तो संजय उसकी फैमिली कहते हैं भैया ये क्या लेके आ गए, हमने तो ये नहीं मंगाया था, ये क्या रख दिया आपने बेफजूल में ये वो। तो पीछे से ही वो मतलब पीछे मुड़ के नहीं देखता, मतलब पीठ पीठ होती है संजय की तरफ, वैसे ही मुड़े मुड़े कहता है कि यही है जो है, पीना है पियो, नहीं तो अपना जाओ, यही मिलेगा, और पैसे देते जाना। ये भी बोलता है कि पैसे देते जाना, मतलब ये हमने तो, संजय बोलते हैं ये हमने थोड़ी ना, हम इसके थोड़ी ना मंगता, चाय दो और अपने पैसे ले लो, मना थोड़ी ना कर रहे हैं, ये कोई तरीका। वियर्ड लगा, बहुत ज़्यादा वियर्ड जो बिहेवियर लगा। तो उसके पिताजी ने कहा ये यहाँ से चलते हैं, यहाँ बेकार है। फिलहाल दोस्तों संजय ने जो भी 50-60 का जो नोट था वो वहाँ पे रखा, बिना चाय पिए वो वहाँ से निकल गए। सब कार में बैठ गए। तो वो मेरे ख्याल से 5 से 7 किलोमीटर, 5 किलोमीटर के लगभग ऐसे कुछ बड़े, जो संजय ने बताया। जो संजय की जो तबीयत ख़राब होने लगी, स्टार्ट हो गई, और उसे चक्कर से आने लगे, ड्राइविंग नहीं कर पा रहे थे वो, और बहुत ही ज़्यादा मतलब वॉमिटिंग हो गई, मतलब सबकी तबीयत ख़राब हो गई। फिर उसके फादर ने ड्राइव किया, और मेरे ख्याल से करीब वो 10 से 15 किलोमीटर आगे चेन्नई में ही एक जगह पे, जो थोड़ी सिटी टाइप आई, तो वहीं पे वो एक स्टे पे, मेरे ख्याल से वही 5 बज गए होंगे सुबह के, तो वहाँ पे स्टे पे रुके। और फिर वो मेडिकल, मतलब उन्होंने पूछा कि यहाँ पे कोई डॉक्टर की ऐसे कोई शॉप वॉप है। फिर जो है होटल के जो वो था रिसेप्शन, उसने बताया कि हाँ यहाँ पे है। फिर डॉक्टर के पास गए, बट हुआ क्या, जब वो वियर्ड आए, वापस दोबारा से आए थोड़ा दवाई लेके, तो 8 बजे जो मैनेजर चेंज हो जाता है जहाँ पे वो रुके हुए थे, तो उन्होंने उनसे डिस्कस कर लिया ऐसी बातों बातों में कि यार हम इस तरफ से आ रहे थे, इस वाले रोड से। तो इस तरह की कोई घटना ही, चाय वाला मतलब अजीब सा था। और अजीब से, मतलब अजीब से कहूँ, मंगाया कुछ, लेके कुछ आ गया। और जब से हम वहाँ पे रुके, हम एकदम ठीक थे, जब हम वहाँ रुके अजीब पूरे घर की हालत ख़राब हो गई। तो उसने रिसेप्शन पे जो था उसने बताया कि आपके साथ ही ऐसा नहीं हुआ, यहाँ पे हर 3 से 4 दिन में, या मान लीजिए जब से लॉकडाउन फिर से स्टार्ट हुआ है, लॉकडाउन के बाद फिर से टूरिज्म स्टार्ट हुआ है, ये घटना कई लोगों के साथ घट चुकी है। और सेम इसी तरह जिस तरह से आप बता रहे हैं, सेम इसी तरह से जो है केसेस आ रहे हैं, कई किसी किसी के साथ तो मतलब ऐसा आ रहा है कि वो रुक ही नहीं पा रहा, सीधा हॉस्पिटलाइज हो जा रहा है। तो वो बताया कि ऐसा क्यों हो रहा है। संजय ने पूछा उससे, रिसेप्शन पे जो बंदा था, उन्होंने बताया कि जो अफवाह है या फिर जो भी बात फैली हुई है, जहाँ जो मोस्टली ज़्यादातर पता है, क्योंकि वहाँ आपको रोकता नहीं है, मना ही करा गया है, कि वो जो चाय वाला था, जब लॉकडाउन हो गया, बहुत सारी चीज़ें मतलब हो गई, तो अब टूरिज़्म भी बंद है, ऑन हाईवे वो क्या कमाता, वो कहाँ क्या करता, तो उसने जो है अपने चाय का वो जो धिया था वहीं पे अपनी खुदकुशी करके जान ले ली थी। जो वो कुछ ज़्यादा ही, हर ज़रूरत से ज़्यादा ही वो हो गया था कि क्या कमाए, और हालात ऐसे बन गए थे। तो तब से उसकी आत्मा वहीं भटकती है, ऐसा बोला जाता है। हर मतलब रात को ऐसे ही आपको उसको ढाबा ऐसे ही मिलेगा। दिन में जाएंगे तो वो ऐसा खंडर टाइप मिलेगा, मतलब ऐसे छप्पर अप्पर लगा हुआ है, पर रात में वो कहीं ना कहीं सेटल हो जाता है। और ऐसा कई लोगों ने, कई ट्रक वालों ने भी, कई लोगों ने उसको महसूस किया, देखा, और उन पे बीती। तो संजय को समझ में आया कि रात को हमें ऐसे ही किसी भी जगह नहीं रुक जाना चाहिए। मोस्टली जब हम रात को किसी हाईवे वगैरह पे जा रहे हो, प्रॉपर नॉलेज लेनी चाहिए कहीं जाने से पहले। हमें कहीं जा रहे तो पता रहना चाहिए रास्ता कैसा है। तो ये एक्सपीरियंस था। उसके 2-3 महीने बाद उन लोगों का जो है असर ख़त्म हुआ, डर इतना खौफ बैठ गया था। तो ये रियल स्टोरी थी जो संजय ने शेयर किया। अगर आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर करना, सब्सक्राइब कर लेना चैनल को। इसी तरह की स्टोरी अगर आपके पास भी है तो डिस्क्रिप्शन में जीमेल है, आप उस पर भेज सकते हैं, आप कमेंट में मुझे बोल सकते हैं। तो मैं अब रिप्लाई दूंगा आपको, और आपकी स्टोरी मैं लोगों के साथ शेयर करूंगा। और बेल आइकन जरूर दबा लेना, जिससे आगे अगली नोटिफिकेशन वीडियो की आपको मिल जाए। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। जय श्री राम।